जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। पीएम के मन की बात का आज 105वां एपिसोड। महिला आरक्षण के बिल पर चर्चा हो सकती है। पिछले एपिसोड में G20 पर बात की थी। दरअसल नरेंद्र मोदी आज यानी 24 सितंबर को अपने मन की बात प्रोग्राम के जरिए देशवासियों से बात करेंगे। पीएम मोदी के मन की बात का यह 105वां एपिसोड होगा। इस कार्यक्रम को सुबह 11 बजे टेलीकास्ट किया जाएगा। इस एपिसोड में पीएम महिला आरक्षण बिल पर चर्चा कर सकते हैं। इससे पहले 27 अगस्त को टेलीकास्ट हुए 104वें एपिसोड में पीएम ने चंद्रयान 3 की सफलता, G20 की बैठक, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, पर्यटन, डेयरी इंडस्ट्री और हर घर तिरंगा अभियान पर बात की थी। पीएम ने चंद्रयान मिशन को लेकर कहा था, साथियों आपको याद होगा इस बार मैंने लाल किले से कहा है कि हमें महिलाओं के नेतृत्व में डेवलपमेंट को राष्ट्रीय चरित्र के रूप में सशक्त करना है। भारत का मिशन चंद्रयान नारी शक्ति का भी जीवंत उदाहरण है। इस पूरे मिशन में अनेकों महिला वैज्ञानिक और इंजीनियर्स सीधे तौर पर जुड़ रही है। भारत की बेटियां अब अनंत समझे जाने वाले अंतरिक्ष को भी चुनौती दे रही है। किसी देश की बेटियां जब इतनी आकांक्षी हो जाए तो उस देश को विकसित बनने से भला कौन रोक सकता है। मन की बात के 103वें एपिसोड में पीएम मोदी ने शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था, आज मेरे देश में अमृत महोत्सव की गूंज है। शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इसके तहत देश भर में शहीदों की याद में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। पीएम मोदी के मन की बात का 102वां एपिसोड में 18 जून को आया था। इस एपिसोड में उन्होंने योग दिवस, इमरजेंसी स्पोर्ट्स 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने के अभियान और प्रकृति संरक्षण को लेकर बात की थी। यह शो महीने के आखिरी रविवार को टेलीकास्ट होता है, लेकिन पीएम मोदी 21 जून से 24 जून तक अमेरिका दौरे पर थे। ऐसे में प्रोग्राम को 18 जून को टेलीकास्ट किया गया था। पीएम मोदी ने मन की बात में 101वें एपिसोड में युवा संगम देश के म्यूजियम, जल संरक्षण और सावरकर की जयंती पर आधे घंटे तक बात की थी। पीएम ने सावरकर की जयंती पर उन्हें याद करते हुए कहा था, वीर सावरकर का निडर स्वाभिमानी स्वभाव कभी गुलामी की मानसिकता को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मन की बात 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था और हर महीने के अंतिम रविवार को सुबह 11 बजे ब्रॉडकास्ट किया जाता है। 30 मिनट के इस कार्यक्रम ने 30 अप्रैल 2023 को 100 एपिसोड पूरे किए हैं। 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के अलावा मन की बात को 11 विदेशी भाषाओं में ब्रॉडकास्ट किया जाता है। नजर डालते हैं एक और खबर पर। राहुल बोले, इंडिया का नाम भारत करना चाहती थी सरकार, इसीलिए विशेष सत्र बुलाया, फिर इसे रोककर महिला आरक्षण बिल ले आए। दरअसल कांग्रेस ने राजस्थान में कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ ही चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। जयपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस ने वादा किया कि यदि केंद्र में सरकार आती है तो महिला आरक्षण तत्काल दिया जाएगा। सम्मेलन में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश का नाम बदलना चाहती थी, वे इंडिया का नाम भारत करना चाहते थे, इसलिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था, लेकिन इसे रोककर महिला आरक्षण बिल ले आए। उन्होंने कहा कि पूरे विपक्ष ने महिला आरक्षण का समर्थन किया। हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण आज से ही लागू हो, लेकिन भाजपा 10 साल बाद इसे लागू करना चाहती है। मोदी ओबीसी वर्ग को भागीदारी देना चाहते हैं, लेकिन जातिगत जनगणना से क्यों डर रहे हैं? वे अडानी से भी डरते हैं। बीजेपी वाले वोट मांगते आए तो उनसे पूछना कि जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 2024 में कांग्रेस सरकार आई तो तत्काल महिला आरक्षण देंगे। नई संसद भवन के लोकार्पण के समय में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया, यह राष्ट्रपति का अपमान है। उन्होंने आदिवासी होने की वजह से नहीं बुलाया गया था। इससे पहले रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे तो उन्हें संसद भवन के शिलान्यास में नहीं बुलाया, क्योंकि वे अछूत मानते हैं। अछूत के आने से ये गंगा जल से जगह को धोते हैं। ये केवल कहने के लिए दलित और आदिवासी को आगे करने की बात कहते हैं। रुक करते एक और खबर का।
भाजपा का आरोप, दानिश ने मोदी को कहे थे अपशब्द। बसपा सांसद का जवाब, मैं इतना गिरा नहीं कि प्रधानमंत्री के लिए गलत बोलूं, ये आरोप निराधार। दरअसल लोकसभा में 21 सितंबर को बीएसपी सांसद दानिश अली पर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर काफी हंगामा हो रहा है। विपक्ष एकजुट है और बिधूड़ी पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। इस बीच भाजपा की तरफ से दानिश अली पर रोक लगाए जा रहे हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने स्पीकर को लेटर लिखा। इसमें कहा कि दानिश ने पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। यह सुनकर रमेश बिधूड़ी खुद को रोक नहीं पाए और बसपा सांसद को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। इसके बचाव में दानिश ने कहा कि वह इतने गिरे हुए नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल करें। यह आरोप निराधार है। मैं इन्हीं गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि भाजपा आईएसएस से तो ट्रेनिंग ही दी जाती है, एक झूठ को 100 बार बोलो और उसे सच बना दो। स्पीकर को लिखे लेटर में निशिकांत लिखते हैं कि दानिश अली ने पीएम मोदी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया था। मुझे लगता है कि किसी भी देशभक्त जनप्रतिनिधि के लिए अपना धैर्य खोने के लिए यह काफी है, और इसके चलते रमेश बिधूड़ी ने उन्हें वैसे ही जवाब दिया जैसे उन्होंने कहा था। निशिकांत दुबे के आरोप का जवाब देते हुए दानिश अली ने पर एक्स पोस्ट पर किया, बीजेपी के कुछ नेता एक नैरेटिव चलाने का प्रयास कर रहे हैं कि सांसद में मैंने रमेश बिधूड़ी को भटकाया, जबकि सच्चाई यह है कि मैंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को बचाने का काम किया और सभापति जी को मोदी जी से संबंधित घोर आपत्तिजनक शब्दों को सदन की कार्रवाई से हटाने की मांग की थी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।